खुदावंद मसीह यस्सू में मेरे अजीजों, मैं पिता परमेश्वर के जिंदा मुबारक नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूं और आज की इस आत्मिक सहभागिता में आपका स्वागत करता हूं। प्रियजनों, आप हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आप भी मेरे लिए दुआ करते हैं। खुदा आप सबको बहुत सी आशीषों से परिपूर्ण करे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक दिन के लिए, अच्छी संगति के लिए और आज हम सबके मनन के लिए जो खुदावंद ने पाक कलाम मेरे सामने रखा है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय, और मैं आपके सामने 24 पद से और 27 पद पढ़ूंगा। आप अपनी बाइबल में देखिएगा। कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कद्र नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद मसीह यस्सू में प्यारे आसमानी बाप, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को पाक रूह का मसा अता फरमा कि अभी वचन का बीज हमारे दिल की जमीन पर गिरे, हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। खुदा बाप, जब हम तेरी वेदी पे से उठकर जाते हैं तो तुझसे बहुत सी आत्मिक आशीषें लेकर जाएं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों की सेना का बाड़ा बांधना, शैतान किसी भी तरह से हमें दखल ना दे सके। अपनी जिंदगियों को तेरे अधीन करते हैं पिता परमेश्वर, और ये दुआ तेरे प्यारे और इकलौते बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अजीजों, एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी संगति के लिए, अच्छे समय के लिए। और अभी जो मैं पढ़ रहा था आपके सामने हमारे मेडिटेशन के लिए, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 24 से 27 पद मैंने पढ़ा। अगर आप 24वां पद इसका देखें तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि एक आदमी 2 लोगों की सेवा नहीं कर सकता, 2 मालिकों की, 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और आगे चलकर कंटेंट में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताई है कि तुम कल की फिक्र मत करना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, या ना शरीर की फिक्र करना क्या पहनेंगे। क्या बताना चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह, हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम 19 पद से पढ़ेंगे नहीं। यानी मत्ती 6 और 19 पद को मैं दोहरा रहा हूं, यहाँ पे लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो कि जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां पर चोर जो हैं वो नकब लगाते चुरा लेते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है, वगैरह वगैरह। कहना क्या चाह रहा है हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे अजीजों? खुदावंद मसीह यीशु रूहानी जिंदगी के बारे में यहाँ पर लोगों को मोटिवेट कर रहा है। हम क्या करते हैं कि संसारिकता में ज्यादा लिप्त रहते हैं, दुनिया के बारे में ज्यादा सोचते हैं और संसारिक चिंताओं में, फिक्रों में रहकर कई बार हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मकसद यह है कि लोगों को ये सिखाए, ये समझाए कि हम दुनियादारी की चिंता कम करें और परमेश्वर की बातों के बारे में ज्यादा सोचें, परमेश्वर की तरफ ज्यादा ध्यान लगाएं, आत्मिक जीवन के बारे में तैयारी ज्यादा करें और सांसारिक जीवन के बारे में कम चिंता करें। लेकिन मेरे अजीजों, ह्यूमन नेचर ये है कि हम सांसारिक जीवन के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और आने वाले उस जीवन के विषय में हम नहीं सोचते।
या सोचते भी हैं तो बहुत कम। हम सिर्फ इतना सोचते हैं संडे को जाएंगे चर्च में, इबादत करेंगे, दुआ करेंगे और दहकी देंगे, हदिया देंगे और आ जाएंगे और इतना काफी है। नहीं, इतना काफी नहीं है। वॉट अबाउट 6 days ऑफ द वीक? 6 दिन हम क्या करते हैं? हम 6 दिन तो चर्च में नहीं आते रेगुलर, 6 दिन तो इबादत नहीं करते। आप कहेंगे नहीं साहब अपने घर पर हम करते हैं, मॉर्निंग में डिवोशन करते हैं, इवनिंग में डिवोशन करते हैं। ठीक है, करते हैं हम, लेकिन ये काम कितने लोग करते हैं? बहुत कम। और फिर डिवोशन अगर करा भी हमने, कितना डिवोशन हम कर सकते हैं? आप जो काम करने वाले लोग हैं, आप जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, सुबह निकलते हैं 7 बजे, आप निकलते हैं रात में 9 बजे आते हैं, कितना वक्त मिलेगा आपको डिवोशन के लिए? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। लेकिन यहां पर खुदावंद मसीह यीशु चाहता है कि हम और ज्यादा परमेश्वर की संगति में बने रहें। हालांकि मुश्किल है ये, मैं समझ सकता हूं, हमें सर्विस भी करनी है, नौकरी करके कमाई भी करनी, कमाना भी है, हमें परिवार को चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पालन पोषण करना है, बहुत सारी लाइबिलिटीज है हमारी। मैं समझ रहा हूं, जान रहा हूं, और प्रभु यीशु मसीह भी जानता है। लेकिन प्रायोरिटी हमारी लाइफ में किसके लिए है? दुनिया के लिए या फिर परमेश्वर के लिए? बात यह है, बात प्रायोरिटी की है। प्राथमिकता हम किसको दे रहे हैं? और जब 19 पद में कह रहा है ना कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा मत करो, ये हम करते हैं, हमारी प्रैक्टिस में है ये। सबके पास बैंक बैलेंस है, सबके पास कुछ एफडीज हैं, शायद ये सोचकर कि ये संकट में काम आएगी, बुरे वक्त में काम आएगी। ये उसूल है दुनिया का, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस काम की कोशिश में लगने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुदा को बिल्कुल भूल गए, हमारे पास वक्त ही नहीं है। अजीजों, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो अपनी दुनिया के सारे काम करते रहते हैं, लेकिन उनके पास इबादत के लिए वक्त नहीं होता। 6 दिन वो बिल्कुल संसार के सारे काम करते हैं और बिल्कुल फिजिकली फिट रह के करते हैं, और 7वें दिन कई बार मैंने एक्सक्यूज सुना है कि हमारी तबीयत खराब हो गई थी। वाई ओनली ऑन संडे? बस संडे को तबीयत क्यों खराब हुई? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 6 दिन आप अपना काम करते रहे, आपने सर्विस की, कभी छुट्टी नहीं की, मेडिकल लीव नहीं ली, पीएल सीएल कुछ नहीं लिया। इतवार आते ही आपकी तबीयत खराब हो गई, आप बीमार हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहाना बनाते हैं, लेकिन क्यों? ये है कि शैतान ने आप पे इतना अधिकार कर लिया, वो आपको प्रभु के पास जाने नहीं दे रहा है। बस मसीह यीशु यही सिखाना चाहता है कि हम खुदावन के हिस्सा, जो उसका हिस्सा है परमेश्वर का, वो परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को तो दें हम, और जो दुनिया का हिस्सा है वो दुनिया को दें। लेकिन हम परमेश्वर का हिस्सा भी दुनिया के कामों में लगा देते हैं मेरे अजीजों। और यीशु मसीह जब कह रहा है, 24 पद पढ़ा था आगे जाकर, कि तुम कल की चिंता मत करना, कल की फिक्र मत करना, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, या शरीर की चिंता मत करना क्या पहनेंगे। लेकिन बात वही आती है, सब कहते हैं नहीं साहब फिक्र तो करनी चाहिए, फ्यूचर है हमारे सामने, चिंता कैसे नहीं करें। यहां पर एक थोड़ी सी मुश्किल यह है कि इस बात को समझने के लिए हमें रूहानी बनना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल। क्योंकि हम अगर हमारा स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल कम है तो हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि एक है जो हमसे प्यार करता है, एक है जिसको हमारी चिंता है, एक है जो हमारे कल के बारे में सोचता है, एक है जो हमारे कल की जरूरतों को पूरा करेगा, एक है जो उसको मालूम है कि मुझे कल क्या जरूरत है, परसों क्या जरूरत है, उसको मालूम है कि मेरे बच्चों की क्या जरूरत है, उसको परमेश्वर को यानी मालूम है मेरे परिवार की क्या जरूरत है, सब जानता है ना वो। तो हम अपने आप को उस पर निर्भर कर दें, और जब उस पर निर्भर कर देंगे, उसकी संगति में पूरी तरह आ जाएंगे, पूरा उससे हम जुड़ जाएंगे, तो सारी मुश्किलात हमारी हल हो जाएगी, सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं बाइबल में से आपको देना चाहता हूं। खुदा बाप ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद करा के और कनान देश में ले जाकर बसाया, लेकिन ये काम करने में 40 साल गुजर गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर को 40 साल लगे, नहीं, गुजर गए 40 साल, क्योंकि उसके पीछे कुछ मसलहत थी, कुछ भेद था, वो आज टॉपिक नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा। 40 दिन का सफर था, लेकिन परमेश्वर ने उस 40 दिन के सफर को 40 साल में पूरा करवाया, क्योंकि खुदा इस्राएलियों को कुछ सिखाना चाहता था। लेकिन आज ये विषय नहीं है, इस पे बात नहीं करेंगे। तो 40 साल का सफर इस्राएली लोग जंगल में कर रहे हैं, और ये जब सफर कर रहे हैं तो इनके बारे में कुछ बाइबल में लिखा है। मैंने व्यवस्था विवरण की पुस्तक खोल ली है और उसका 8
अध्याय निकाला है व्यवस्था विवरण, और मैं आपके सामने कुछ पद पढ़ूंगा इसके, और 8, 3 और 4 पद में पढ़ रहा हूं मेरे प्रियजनों क्या लिखा है। अब खुदा कह रहा है, मूसा की मार्फत इस्राएलियों से बात कर रहा है खुदा, और क्या कह रहा है खुदा, सुनिएगा आप। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 3 और 4 पद सुनिए। उसने तुझको नम्र बनाया, खुदा के लिए कहा जा, खुदा ने इस्राएलियों को, अपनी कौम को, अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु वो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। चौथा पर सुनिए, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। 40 साल में कपड़े तक पुराने नहीं हुए, वचन कह रहा है, पांव भी नहीं फूले। एक और चीज इसमें इजाफा हुआ है, व्यवस्था विवरण और इसका एक अध्याय और है, मैं वहां से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 29 अध्याय सुनिएगा आप, वही बात यहां लिखी है, थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ है, और वो क्या है गौर से सुनिएगा। मैं व्यवस्था विवरण 29 5 पद पढ़ रहा हूं। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, परमेश्वर कहता है 40 साल, और जो खुदा 40 साल इसराइलियों को जंगल में संभाल सकता है, मुझे और आपको यहां नहीं संभाल सकता। हमारी एवरेज एज क्या होती है काम करने की, अचीव करने की, अपना टारगेट पूरा करने की? एवरेज एज 40 साल बस। 20 साल तक तो हम पढ़ते लिखते रहते हैं, सारे कर्तव्यों से आजाद। 20 साल में तो पता ही नहीं, खेलने कूदने की उम्र होती है। 20 साल के बाद फिर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं, तो 20 साल से अगर हम जिम्मेदार हो गए, 60 साल में रिटायर हो, 40 वर्ष की औसत आयु है ये बस काम करने की ना। तो वो 40 साल हमें भी तो संभाल सकता है परमेश्वर। और सुनिएगा, मैं वापस दोहरा रहा हूं, मैं तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। मैं ये बताना चाह रहा था। और जब हमने व्यवस्था विवरण 8 पढ़ा था, वहां पे लिखा है ना तो तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव फूले। यहां लिखा है ना कपड़े फटे ना जूते फटे। ऐसा परमेश्वर है, फिर हम टेंशन क्यों करते हैं कल की? फिर अपने जीवन के बारे में चिंतित क्यों रहते हैं? और चिंतित रहकर हम संसार में इतना लिप्त हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा हमारी रहनुमाई करेगा, उनकी भी रहनुमाई कर रहा है, उनकी हिफाजत कर रहा है। और क्यों करेगा? सवाल ये, करेगा क्यों? अभी ये जवाब मत देना वो हमारा पिता है, वो परमेश्वर है, वो प्यार करता। जी नहीं, वो इसलिए करेगा साहब, उसने इन इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद कराया, छुड़ाया है, इसलिए परमेश्वर उनको संभाल रहा है। और मुझे और आपको उसने गुनाह की गुलामी से आजाद कराया है, हमें भी संभालेगा वो। परमेश्वर ने मुझे और आपको पाप की गुलामी से, पाप की दास्ता से स्वतंत्र कराया है, इसलिए हमें भी संभालेगा। हमारा छुटकारा हुआ है, उनका छुटकारा मिस्र की गुलामी से हुआ था, हमारा छुटकारा गुनाह की गुलामी से हुआ है। रोमियो 3 और 24 आप इसको नोट कर लें और घर जाके पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा। वहां पे जो मैं बता रहा हूं कि हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी और उसके लहू के द्वारा पापों से हुआ है, मौत से हुआ है। मौत का अधिकार हम पर नहीं है प्रियजनों। और परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है हमेशा। तो इसराइलियों के ना कपड़े फटे, ना जूते पुराने हुए, ना पैर फूले। वजह क्या थी? वजह मैं बता रहा हूं आपको, एक पद पढ़ूंगा मैं, निर्गमन और 13 मैंने निकाला है। निर्गमन और 13 पद, सॉरी 13 अध्याय 21 पद। जी, निर्गमन और 13 अध्याय 21 पद सुनिए। ये लोग इतने सुरक्षित कैसे हैं, आशीषित कैसे हैं? ये लोग ना कपड़े फट रहे हैं, ना पैर फूल रहे हैं, ना जूते फट रहे हैं, ना डाकू इनको लूट रहे हैं, ना जंगली जानवर इनको नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ नहीं, ये तो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। जंगल में भी 40 साल फलते फूलते रहे और कनान में जाके भी फलते फूलते रहे, जब तक ये परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहे। ये बाइबल बता रही है। जैसे इन्होंने परमेश्वर को टुकराया, परमेश्वर को ये भूले, ऐसे परमेश्वर से अलग हो गया। फिर ये हमेशा ये गारत में जीते रहे, हमेशा ये नाशी होते रहे, हमेशा दुश्मनों के हाथ में पड़ते रहे, हमेशा ये सताए जाते रहे।
हमेशा ये अन्य जातियों से हारते रहे युद्ध। क्यों? खुदा को भूल गए ना। जब तक खुदा के साथ थे ये, तब तक आशीषित थे। प्रियजनों, जब तक हम परमेश्वर के साथ हैं, हम आशीषित हैं, अनुग्रहित हैं, हम सुरक्षित हैं, हम आनंदित हैं। हम और परमेश्वर को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा वही हाल होगा जो इनका हुआ, बाद में बाइबल का इतिहास बता रहा है। लेकिन जब तक खुदा इनके साथ है ना, इनको किसी चीज की कमी नहीं है। आसमान से खाना आ रहा है जो इनके बाप दादों ने भी नहीं खाया, वो मन्ना आ रहा है। इनके कपड़े तक नहीं फट रहे हैं, जूते तक नहीं फट रहे हैं, कोई इन पे हमला नहीं करता, कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचाता। वजह क्या है? वजह क्या है? कारण क्या है? वो कारण बता रहा हूं। जी निर्गमन 13 और 21 पर सुनिएगा। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वो रात और दिन दोनों में चल सके। परमेश्वर उनके आगे चलता था। अगर परमेश्वर मेरे और आपके आगे चल रहा है, हम सुरक्षित हैं, आशीषित हैं, आनंदित हैं। हर तरह से हम उसके फजल में हैं। मेरे अजीजों, आज अपने जीवन को जांचें हम कि परमेश्वर हमारे आगे चलता है। इसका मतलब क्या है आगे चलने का? आर वी फॉलोइंग आवर गॉड और आवर जीसस क्राइस्ट? क्या हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, या प्रभु को तो हमने दाएं बाएं कर दिया, साइड में कर दिया, पीछे कर दिया और अपनी मर्जी से चले जा रहे हैं? दुनिया की दौड़ में दौड़ रहे हैं, दुनिया में लगे पड़े हैं, दुनिया में खो गए हैं बिल्कुल। हमको कोई परमेश्वर का सोच ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है। कहां पर हैं हम? इस्राएलियों के आगे आगे चल रहा है प्रभु, दिन में भी चल रहा है, रात में भी चल रहा है खुदा बाप। इस्राएली उसके पीछे चल रहे हैं, इसलिए सुरक्षित हैं, इसलिए आशीषित हैं, इसलिए आनंदित हैं। मैं और आप किसके पीछे चल रहे हैं साहब? दुनिया के या परमेश्वर के? किसके पीछे चल रहे हैं? अगर प्रभु के यानी खुदा के पीछे चल रहे हैं तो वी आर ब्लेसेड, हम मुबारक लोग हैं। फिर हम चिंता नहीं करें कल की। कल की चिंता नहीं करनी है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्योंकि प्रभु है ना सामने, प्रभु आगे, मैं प्रभु के पीछे हूं। जहां प्रभु जाएगा मैं वहां जाऊंगा। और प्रभु तो आशीषों का प्रभु है, प्रभु आनंद देने वाला प्रभु है। मेरे जीनों, मुझे ना बरकत की कमी होगी, ना खुशियों की कमी होगी। शर्त एक है कि क्या मैं अपने खुदा के पीछे चल रहा हूं, क्योंकि उसका वादा है, उसका वादा है कि वो हमारे आगे चलेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। और मैं एक हवाला पढ़ने जा रहा हूं, भजन संहिता 32, भजन संहिता 32 मैं पढ़ूंगा, उसमें से एक पद आपके लिए पढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ इलस्ट्रेशन आपको छोड़ रहा हूं, आप नोट करें और बाद में देखना खुदा इन लोगों के साथ रहा है। खुदा किन के साथ रहा है? अब ओटी से लेके एनटी यानी ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट तक के कुछ हवाले बता रहा हूं, नोट कर ले आप। उत्पत्ति 6 और 7 बाप पढ़िएगा, परमेश्वर नूह के साथ था। उत्पत्ति 19 में आप देखिएगा लूत और अब्राहम के साथ है परमेश्वर। फिर उत्पत्ति 22 में अब्राहम के साथ है परमेश्वर। नए नियम में आ जाइए, लूका 1 बाब मरियम के साथ है परमेश्वर। मती 1 बाब में यूसुफ के साथ है परमेश्वर। मती 2 में ज्योतिषियों के साथ है परमेश्वर। और प्रेरितों के काम 8 अध्याय में फिलिप्पुस के साथ है परमेश्वर। और प्रेरितों के काम 9 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पौलुस के साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, बशर्ते कि हम उसके पीछे चलें, फॉलो करें उसके पीछे। जी मैं बता रहा था कि भजन 32 में खुदा कहता है कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा। और कहां कहता है? जबूर यानी भजन संहिता 32 8 बात सुन लीजिए, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ऐसा परमेश्वर है मेरे अजीजों, उसका वादा है, ये उसका वादा है। और इस वादे के लिए एक प्रोफेसी हुई है बाइबल में, आप नोट कर रहे हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप घर पे स्टडी कीजिएगा। यशाया नबी की किताब 48 अध्याय 17 पद, वहां प्रोफेसी थी यही जो मैंने भजन संहिता 32 8 आपके सामने। खुदा कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझको सम्मति दूंगा, मैं अपनी कृपा दृष्टि तुझ पे बना के रखूंगा। और क्या चाहिए? अगर उसकी नजरे करम, उसकी नजरे इनायत हम पर है तो फिर तो हमारे वारे नहीं आ रहे हैं, फिर तो कुछ कमी नहीं हमको। प्रियजनों, हम कहां पर हैं? परमेश्वर के पीछे हैं या परमेश्वर को दाएं बाएं करके अपनी मर्जी से जा रहे हैं? कहीं भी जा रहे हैं
ये हमारी जिंदगी है, हम जिएंगे। नहीं साहब, ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये जिंदगी प्रभु यीशु मसीह ने दी है। हमें यीशु मसीह के लिए जीना है। परमेश्वर आपके आगे चलेगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपको बरकतें देगा, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, परमेश्वर आपको खुशियों से भर के रखेगा। एक काम आपको करना है, बस आखिरी हवाला पढ़ रहा हूं मैं, दुआ करेंगे उसके बाद। सिर्फ एक काम करना है, और ये एक काम कहां पर है? मेरे साथ पतरस की पहली पत्री आप निकाल लीजिए, पहला पतरस और 5 अध्याय। एक काम करना है बस, बाकी सब काम परमेश्वर करेगा, कोई चिंता नहीं, कल की नहीं, परसों की नहीं, कुछ नहीं। और काम क्या है सुन लीजिए आप, क्या काम करना है हमको, बस ये करना है। पहला पतरस 5 अध्याय 6 पद पढ़ रहा हूं आपके सामने। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, ये काम करना है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से, बी हम्बल, दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत, दीनता। कुछ लोगों को देखा अकड़ के चलते हैं। अरे भाई, अकड़ के चलने की जरूरत अभी नहीं है, वो तो मौत होते ही 8 घंटे के बाद बॉडी वैसे ही अकड़ जाएगी, अभी अकड़ने की जरूरत नहीं। और ऐसी अकड़ेगी कि अकड़ ही नहीं जाएगी, कुछ घंटे बाद बस्ट हो जाएगी। फिर काहे की अकड़, काहे की अकड़? और हकीकत को पहचाने। और 2-3 दिन के बाद इस बॉडी में कीड़े पड़ जाएंगे और कीड़े खा जाएंगे इस बॉडी को, इसको फिर अकड़ाने की क्या जरूरत है? बी हम्बल। लेकिन बी हम्बल कहां पर? यहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। उसका रिवॉर्ड क्या है? दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, उचित समय पर शिरोमणि करेगा। मेरी दुआ है खुदा आप सबको बढ़ाए, खुदा आप सबको प्रॉस्पर करे, खुदा आप सबको हर तरह से सक्सेस करे लाइफ में, खुदा आपको हर तरह से ब्लेसिंग्स से भर दे। बस परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को हम दीनता से कमिट कर दें, अपने आप को हम्बल करके, दीन करके प्रभु को सौंप दें। प्रियजनों, यही करना है हमें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जीवित वचन के लिए जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी अगुवाई करता है। आज जो कुछ भी सिखाया इस पर चलने की हमें तौफीक दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें परिपूर्ण कर प्रभु, कि हम अपने आप को अपने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन और नम्र करके अपने आप को समर्पित कर दें। प्यारे प्रभु, इस प्रार्थना में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इन सब अजीजों के लिए दुआ करता हूं, इन सब पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। प्रभु जी, हम पूरे आलम के लिए दुआएं खैर करते हैं। परम पिता परमेश्वर, अपनी जिंदगियों को हर तरह से हम तेरे अधीन करते हैं, और ये दुआ तेरे प्यारे इकलौते बेटे, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।